नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। आप सभी का स्वागत है एक ही लक्ष्य चैनल पर। दोस्तों, आपके लिए एक और नई वीडियो आई है। इस वीडियो में बात होगी सी टेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था इसका, उसके जो आंसर की होती है। आप जानते हैं कि रिजल्ट जो होता है आपका किसी भी एग्ज़ाम का, एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उससे पहले जो है वो अपनी आंसर की रिलीज़ करते हैं, जो कि एक प्रोविजनल आंसर की होती है। और फिर उस पर जो है स्टूडेंट्स जो होता है, कैंडिडेट जो होता है जिसने एग्ज़ाम दिया होता है, वो जो है उसके उस पे अगर उसको कोई आंसर पे लगता है कि वो उसका आंसर सही है और गलत मार्क हुआ, मतलब आंसर की में कुछ अगर उसको मिस प्रिंटिंग या गलत कुछ लगता है, तो वो जो है अपने उस क्वेश्चन के लिए उस आंसर पे जो है क्लेम करता है। तो उसके लिए जो है नोटिस आया है। तो दोस्तों, मैं इस नोटिस में आपको बताऊंगा क्या नोटिस में आया है। ये जो है कल 14 फरवरी का नोटिस है, जिसमें जो है आपका सी टेट यानी कि सी टेट शॉर्ट में बोलते हैं, जिस एग्ज़ाम का नाम है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो वो जो 2022 में हुआ था एग्ज़ाम, जो कि आपका फरवरी तक चला था, हाँ, शायद 7 फरवरी तक चला था। तो उस एग्ज़ाम का जो आंसर की है, जिससे आप मैथ्स आंसर की मतलब एक पीडीएफ होता है, एक लिस्ट होता है जिसके अंदर हर स्टूडेंट जिसने वो एग्ज़ाम दिया था वो जो है अपने आंसर्स को वो सही आंसर की से मैच करता है। कि आप ये समझ सकते हैं कि कोई एक जो आपका पेपर आया था उसके किस क्वेश्चन का क्या आंसर था, क्या सही सही आंसर था, वो उस लिस्ट में होता है। उस लिस्ट से जो है आप अपने आंसर्स को मैच करते हैं और चेक करते हैं कि आपका कौन से क्वेश्चन का आंसर सही है, कौन से का गलत है। उस हिसाब से अपने मार्क्स का आप जो है अनुमान लगाते हैं कि हाँ मेरे मार्क्स ये आएंगे। और फिर जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद फाइनल आंसर की आपकी आती है। अगर बिल्कुल अगर कोई करेक्शन होता है उसमें, तो उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। तो आंसर की इसीलिए दी जाती है कि आप जो है चेक कर लीजिए, आपका अगर कुछ भी आंसर गलत है या फिर सही है, तो उसमें अगर कोई करेक्शन है तो उसके लिए आप अभी इस टाइम के अंदर बता सकते हैं। उसके बाद कोई स्टूडेंट कैंडिडेट जो है उसके लिए कुछ क्लेम नहीं कर सकता। तो इसी के बारे में बात होगी कि कैसे जो है आप अपनी प्रोविजनल आंसर की में से अपने आंसर्स को मैच करेंगे। इस वीडियो में ये बात होगी। और दूसरा, वो जो नोटिस है जो कल आया है कि फाइनली आपका जो आंसर की है वो आउट हो चुका है, और कैसे स्टूडेंट जो है अपने आंसर की को देखे, वो बात होगी इसमें। आप जानते हैं कि हर क्वेश्चन जो है उसको 1 मार्क का होता है सी टेट के अंदर, +1 मिलते हैं आपके अगर आपका आंसर सही होता है तो सिंपल दोस्तों, आपके जो ब्राउज़र होगा, ब्राउज़र में आपको सिंपल सी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। सिंपल आप सी टेट लिखेंगे अपने ब्राउज़र पे, आप सिंपल सी टेट ऑफिशियल वेबसाइट देखिए, ये आपको आ जाएगा CTET.nic.in। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जो है आपको यहाँ पे एक नोटिस मिल जाएगा, पब्लिक नोटिस आंसर की चैलेंज सी टेट दिसंबर 2022 के दिसंबर में ये एग्ज़ाम हुआ था। और अभी आप जानते हैं जैसे कि 23 चल रहा है, तो अब जो है इनका आंसर की आया है। तो ये उनका नोटिस है। इस नोटिस में क्या है वो आपको बताऊंगा मैं। ये 14 तारीख आप देख सकते हैं, 14 फरवरी का नोटिस है, यानी कि कल का नोटिस है। और साथ में इसी के साथ अब देखिए, आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। आप देखिए व्यू डेट, ये तो आपका प्री एडमिट कार्ड है, जब आपको तब देखना था, जब एग्ज़ाम से पहले। ये सब आप देखिए लॉगिन कर सकते हैं आप सिंपल यहाँ से। यहाँ से कैंडिडेट आएगा, और जो भी हो, वो लड़का लड़की या थर्ड जेंडर जो भी हो, वो सिंपल यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर लिखेगा। फिर यहाँ पे उसने जो पासवर्ड बनाया था जब उसने एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर किया था, सी टेट के लिए, सी टेट एग्ज़ाम के लिए जब उसने इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा था, तो तब उसका जो एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा उसे। और उसने उस टाइम पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर एक पासवर्ड भी क्रिएट किया होगा। वो पासवर्ड वो यहाँ डालेगा। और उसके बाद ये जो सिक्योरिटी पिन है, सपोज जैसे मान लीजिए ये जो है उसका एप्लीकेशन नंबर था XYZ, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर हो वो कैंडिडेट यहाँ डालेगा। सिंपल उसको फिर यहाँ पे उसको अपना पासवर्ड डालना है, जो भी उसका पासवर्ड था वो डिस्प्ले नहीं होगा विंडो पे। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या पासवर्ड उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर सिक्योरिटी पिन होता है जो आपको नीचे आ रहा होता है, डिस्प्ले हो रहा होता है, नंबर या वर्ड्स। वो सिंपल जैसे भी लिखे होते हैं, चाहे वो कैपिटल लेटर में हो, स्मॉल लेटर में हो, सेम आपको लिख देने होते हैं। फिर आप साइन इन करेंगे, वैसे ही जो है आपके सामने जो है आपका मेन पेज ओपन हो जाएगा। फिर वहाँ से आप जो है अपने आंसर्स को मैच करेंगे अपनी एक्चुअल आंसर की से।
और अगर देखिए कोई कैंडिडेट जो है अपने एप्लीकेशन नंबर भूल जाता है, हो सकता है कि कोई अपना एप्लीकेंट जो है या तो उसके ईमेल से गायब हो गया हो वो डिटेल एप्लीकेशन नंबर वाली या ऐसा कुछ, ठीक है। तो उस टाइम पे या तो अगर वो एप्लीकेशन नंबर भूल गया या पासवर्ड भूल गया, इनमें से किसी भी एक पे क्लिक करेगा सिंपल। सपोज मैं मानता हूँ आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको सिंपल जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन, आपने उस टाइम पे सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया होगा, आपने फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका, या फेवरेट कलर कौन सा है, फेवरेट बुक कौन सी है, वो उससे उस टाइम पे आपसे पूछा गया होगा, उसका आंसर आपने उस टाइम पे जो दिया होगा वो आप यहाँ पे भर के भी आगे बढ़ सकते हैं। या फिर एक वेरिफिकेशन कोड जो कि आपको एसएमएस हो जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, या फिर आपको जो है ईमेल पे कुछ एक जो है लिंक आ जाएगा, उससे जो है आप अपना यहाँ से रीसेट कर सकते हैं अपने पासवर्ड को और फिर लॉगिन हो सकते हैं। या तो आप पासवर्ड को रीसेट करके लॉगिन हो जाएंगे, या फिर वेरिफिकेशन कोड अपने मोबाइल नंबर से डाल के लॉगिन हो जाएंगे। सिंपल लॉगिन हो जाने के बाद आप अपनी आंसर की को मैच कर पाएंगे। अब देखिए जैसे ये लॉगिन वाला पेज मैंने आपको बताया। अब देखिए सबमिट की आंसर चैलेंज, अब ये चैलेंज के लिए आप कैसे करेंगे, अब देखिए प्रोविजनल आंसर की, ये आपकी प्रोविजनल आंसर की है। देखिए ये वो आंसर की है जिसमें से आपको मैच करने हैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स को, कि आपके कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा आपने किया है, ये असल में सही आंसर किया है। अब ऐसा नहीं है कि इसके सारे आंसर जो हैं वो सही ही होंगे, ऐसा हो भी सकता है कि कुछ आंसर जो है सही ना हो। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं आपने जो आंसर करा वही ही सही है, अगर आप देख रहे हैं कि इंटरनेट पे भी उसका आंसर वही आ रहा है, हर जगह उसका आंसर वही आ रहा है जो आपने किया है, और आंसर की में वो आंसर नहीं है कुछ और है, आप क्लेम भी कर सकते हैं। तो क्लेम करने के लिए इनका चार्ज होता है पर क्वेश्चन पे, और वो कैंडिडेट से लिया जाता है उसी दौरान जब वो अप्लाई करता है आंसर की पे क्लेम करने के लिए। तो यहाँ से प्रोविजनल आंसर की लिस्ट मिल जाएगी आपको। सेकंड जो है इसके आगे मैं आपको बताऊं तो ये तो आपका पहले का जो भी है, इसमें आपको ध्यान नहीं देना, इसमें जो है आपको ये देखिए सबमिट की चैलेंज। अब यहाँ से जो है कैंडिडेट जो है अपने आंसर की पे लॉगिन होगा, सिंपल अपना रोल नंबर डालना है कैंडिडेट को, जो भी उसका रोल नंबर था, एग्ज़ाम दिया था कैंडिडेट ने, उसका जो भी रोल नंबर था वो यहाँ पे डालेगा। सिंपल सिंपल यहाँ से वो जो है अपना डेट ऑफ बर्थ वो सिलेक्ट करेगा। देखिए जैसे ये उसने डाला, कैंडिडेट ने अपना रोल नंबर डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, फिर वो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होते ही उसकी जो खुद के जो आंसर उसने करे थे, उसने कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या किया था वो उसके सामने आ जाएगा, विंडो पे उसको डिस्प्ले होने लग जाएगा। अगर ऐसी आपका किसी स्टूडेंट का चेक नहीं हो पा रहा है कि आप चाह रहे हैं कि आपका लॉगिन नहीं हो रहा है, सब नहीं हो रहा, तो आप जो है कमेंट में मेरे को जो है अपना लॉगिन रोल नंबर और ये सब बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपको करके दिखा दूँ। नहीं तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो सिंपल मैं उसको करके दिखा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होती आपके आंसर की आएगी, मतलब आपके क्वेश्चंस के आंसर आएंगे जो आपने करे, और यहाँ पे प्रोविजनल आंसर की होगी जिससे आप मैच करेंगे उन आंसर्स को, ये वाली, इससे आप मैच करेंगे। अब देखिए मैं जो नोटिस है वो बता देता हूँ आपको, उस नोटिस में क्या आया था। ये जो कल नोटिस आया है इसमें ये था कि ऑल द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द 16th एडिशन ऑफ सी टेट विच वाज कंडक्टेड सीबीटी मोड और डिफरेंट डेट्स ड्यूरिंग, आपका जो है 28 दिसंबर से जो है 7 फरवरी 2023 तक आपका जो है ये एग्ज़ाम हुआ था। तो उसके लिए आप बता रहे हैं कि आंसर की जो है वो अपलोड हो गई है वेबसाइट पे, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया भी। उससे कैंडिडेट लॉगिन करे, और कैंडिडेट हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर की मे सबमिट देयर चैलेंज बाय फॉलोइंग प्रोसीजर। अब देखिए सिंपल सा, जैसे मैंने आपको बताया, आप किसी क्वेश्चन के आंसर के साथ सेटिस्फाई नहीं हो रहे आंसर की के साथ, तो उसमें आप जो है उस पर क्लेम भी कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, इन केस द कैंडिडेट आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ द आंसर की, दे
have to click on the link submit key challenge, select the question through drop down which they want to challenge and click on select for challenge. Select the answer option which you think is correct. In case the candidate think that more than one option is correct, they have to select such desired option. In case the candidate have opted wrong answer option for challenge, click to update your answer. In case the candidate want to challenge more answer keys, follow the same procedure. अच्छा जी, सिंपल मान लीजिए आपके किसी एक क्वेश्चन, मान लीजिए आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपने बी करा है और आंसर की में सी है और आपको लगता है नहीं जो मैंने बी करा है वो सही होगा, तो सिंपल आपको क्या करना है, उसमें जो है आपका नीचे ऑप्शन आ रहा होगा सबमिट की चैलेंज, उस पर आपको क्लिक करना है। उसमें अपना जो है अपना चैलेंज सिलेक्ट करना है, यानी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, उसका आंसर आप जो बता रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेना है उसका, और फिर जो है ऐसे करके उसको आगे बढ़ जाना है कि आप कह रहे हैं ये वाला करेक्ट है। इस तरीके से सेम जो है और क्वेश्चन के लिए भी आप इसी तरीके से करेंगे। आपको लगता है कि एक से ज़्यादा उसके सही हैं, तो जितने ज़्यादा आपको सही लगते हैं उन सब ऑप्शंस को चूज़ करके फिर आप उसकी चैलेंज सबमिट करेंगे। अब देखिए आंसर की का जो चैलेंज है विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ओनली 14 फरवरी थ्रू। अब देखिए 14 फरवरी से ये लोग लेना चालू कर दिया इन लोगों ने कि आपके आंसर की के चैलेंजेस ऑन द वेबसाइट सीटेड लेटेस्ट बाय। देखिए अब ये जो है क्या है कि आप जो है 12 बजे 17 फरवरी के 12 बजे के दोपहर के शायद दोपहर के 12 बजे तक जो है आप इसके लिए जो है अपना चैलेंज सबमिट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। द चैलेंज इज सबमिटेड बाय एनी अदर मोड, ईमेल, पोस्ट और इन पर्सन विद नॉट बी एक्सेप्टेड। ईमेल और पोस्ट से नहीं आप सबमिट करेंगे, सिंपल ऑनलाइन जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप सबमिट करेंगे। द प्रेस्क्राइब्ड फ़ी जो है वो 1000 रुपये हर क्वेश्चन पे आपसे ली जाएगी, जो आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जिससे भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। द रिफंड इफ़ एनी will be transferred online to consult the credit debit card account, so the candidate are advised to pay from their own credit debit card. The challenges against which the fee is received will be verified by the concerned subject expert if the challenges of answer key is accepted by the board. If any mistake is noticed by the subject expert in the answer key, a policy decision will be notified on the website and the fee shall be refunded. The decision of subject expert ऑन द चैलेंजेस शैल बी फाइनल एंड नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी एंटर्ड। सिंपल यही जो मैंने आपको बताया यही सब हिंदी में भी लिखा है, इस नोटिस को आप पढ़ लेना। वैसे कुछ खास ज़्यादा है नहीं, बस मैंने ये बताया कि इनकी फाइनल आंसर की, फाइनल नहीं प्रोविजनल आंसर की जो है वो आ गई है, उससे कैंडिडेट अपने आंसर्स को मैच कर ले सीटेट के रिजल्ट में अपने जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। प्लस अगर किसी को चैलेंज करना है आप वैसे कर सकते हैं जो मैंने बताया। दूसरा 17 तारीख तक लास्ट डेट है आपको चैलेंज करने की किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए कि आपको लगता है वो सही है और जो आंसर की है वो गलत है, वो तो उसको बोलते हैं चैलेंजेस। और हर क्वेश्चन पे 1000 रुपये कैंडिडेट से लिए जाएंगे। अगर आप 4 क्वेश्चन पे करते हैं तो 4000 आपको देने पड़ेंगे। इस तरीके से होगा। और अगर आगे चल के जो है आपका जो क्लेम है वो सही निकलता है, आपने जो कहा था वो सही निकलता है और इनकी गलती निकलती है सीटेट वालों की, वेबसाइट वालों की, अथॉरिटी वालों की, ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो आपको मार्क्स तो देगी प्लस आपके जो 1000 रुपये हैं वो भी आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए सिंपल जो है ये आपका प्रोविजनल आंसर की है। अब देखिए इसमें आप चेक कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम हुआ था 28 तारीख को सुबह की शिफ्ट में, तो आप जैसे आएंगे आप देखेंगे क्वेश्चन जो आपका पहला क्वेश्चन था पेपर 1 का CDP का, पेपर 1 CDP, उसमें जो है आपका जो आंसर था करेक्ट आंसर वो ऑप्शन 4 था। आप चेक करेंगे अगर आपने थर्ड आंसर किया है ऑप्शन 3 करा है पेपर 1 के CDP में मॉर्निंग शिफ्ट में 28 दिसंबर वाले में, पहले क्वेश्चन का आपने अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कुछ भी किया है तो आपका गलत है आंसर। तो आप उस हिसाब से अपने हर आंसर को चेक कर लेंगे। और नहीं तो अगर आपको लगता है कि आपका सही है और हर जगह वही सही आ रहा है तो आप उसे क्लेम भी कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया। इस तरीके से आप जो हर तरीके का मैथ का भी इसी तरीके जो पेपर 2 में मैथ है उसका भी आप चेक कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, आंसर की को ऐसे मत चेक कीजिएगा कि पेपर 1 का CDP है, मैथ्स है, EVS है, इंग्लिश है, आपने सब्जेक्ट देखा, पेपर देखा और क्वेश्चन नंबर देखा आप चालू हो गए, ऐसा मत करना। शिफ्ट और एग्ज़ाम डेट के साथ आप चेक करना कि आपका एग्ज़ाम डेट और उसकी शिफ्ट के हिसाब से आपके आंसर मैच होने चाहिए।
क्योंकि हर शिफ्ट का हर डेट में जो है हर शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो अलग आता है, सेम नहीं आता। इस तरीके से कैंडिडेट अपने आंसर की को यहाँ से चेक कर सकते हैं। सिंपल यहाँ से आप उसे चेक कर लेंगे। पूरे यहाँ पे लिस्ट दी हुई है आपको। ये एंड तक, ये देखिए, ये आपका क्या है 7 फरवरी को जो लास्ट हुआ था आपका इवनिंग शिफ्ट में, उसकी आंसर की ये है। इस तरीके से एक सारे कैंडिडेट अपनी आंसर की को चेक कर लेना। इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे कि आप आसानी से जो है चेक कर सके अपनी प्रोविजनल आंसर की को और अपने आंसर्स को मैच कर सके। तो दोस्तों यही आपके लिए अपडेट था कि जो सी टेट की जो प्रोविजनल आंसर की है वो आउट हो चुकी है, जो कि 14 फरवरी को हुई है आउट। उससे आप चेक कर सकते हैं। 17 फरवरी 12 बजे तक आपके पास लास्ट टाइम है कि आप जो है उसमें अगर चैलेंज करना चाहते हैं किसी क्वेश्चन के आंसर के लिए तो कर सकते हैं, उससे पहले पहले, उसके बाद आप नहीं कर सकते। और पर क्लेम क्वेश्चन पे आपको 1000 रुपीज़ पे करने होंगे। और कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आप कर लेंगे। और बस इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।